एपिसोड 1 में हम देख चुके हैं कि राजा मिस्टर क्यून को अपनी बाहों में गिरा लेता है। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि राजा फिर से पीने लगता है। जब मिस्टर क्यून उसे शराब पिलाने लगती है तो वो महारानी को ही पीने को कहता है। मिस्टर क्यून सोचती है, इसने तो अपना तरीका ही बदल दिया, मुझे अच्छे से पता है इसके दिल में क्या पाप है। फिर राजा पीने के बाद सोने चला जाता है। ये देख मिस्टर क्यून कहती है, अच्छा ये दिन में शेर बनता है पर रात में चूहा। मैं बेवजह ही डर रहा था, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी होगी। और अच्छे तरीके से अपने कपड़ों की नोट बांध लेती है और राजा को अकेले पूरे बिस्तर पर सोता देख गुस्से से कहती है, खुदगर्ज राजा, सारा कंबल खुद ही ले लिया। और बिस्तर के नीचे से एक गद्दा निकालने लगती है, पर राजा कहता है, अगर 3 गद्दों में से एक भी गद्दा कम हुआ तो मुझे नींद नहीं आएगी और मुझे नहीं लगता कि आपका एक राजा से ज्यादा बढ़िया पालन पोषण हुआ होगा। ये सुन मिस्टर क्यून को गुस्सा आता है। वो नीचे फर्श पे सोने की कोशिश करती हुई राजा की तरफ देख के कहती है, काश इसे नींद में लकवा मार जाए। सोते हुए रात में राजा को कत्ल का भयानक सपना आता है। सुबह उठकर मिस्टर क्यून जब अपनी बंधी हुई नोट को खुला देखती है तो डरकर अपने आप को दिलासा देके कहती है, शायद नींद में मैंने ही खोल दी होगी। फिर हम एक आदमी की परछाई देखते हैं जो एक कमरे में घुस गया था। और फिर राजा को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि राजा को अक्सर ही ऐसे डरावने सपने आते हैं। इधर मिस्टर क्यून को पालकी में बिठा बड़ी राजमाता और छोटी राजमाता के पास ले जाया जा रहा होता है और उसके बाद दरबार में महारानी की पदवी का ऐलान भी किया जाएगा। ये पता चलते ही मिस्टर क्यून मुंह बनाकर कहती है, ये तो नेवर एंडिंग शादी है। फिर मिस्टर क्यून हवाजिन को देख रास्ते में ही पालकी रुकवा उसके पास जा हवाजिन को अपने बोंगवान वाले तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। आखिर वो महारानी की बॉडी में है तो एक लड़का ही। हवाजिन को देख हैरानी होती है पर वो उसे वैसे ही बात करती है जैसे एक महारानी से करनी चाहिए। मिस्टर क्यून की दासी होंग्योन मिस्टर क्यून को बताती है कि हवाजिन राजा की होने वाली कॉन्कुबाइन है, आप इससे दूर रहिए। महल में अफवाह है कि इन्होंने ही आपको तालाब में धक्का दिया था। और हवाजिन की दासी ओवुल हवाजिन को कहती है, मुझे लगता है महारानी की याददाश्त चले जाने की अफवाहें सब झूठ हैं, आप इनसे थोड़ा सावधान रहिए। मिस्टर क्यून हवाजिन को कहती है, मुझे चेहरा पढ़ना अच्छे से आता है क्योंकि मैंने लड़कियों के साथ बहुत टाइम जो बिताया है। आप एक अच्छी इंसान हैं, आप मुझे अच्छी लगी, चलिए दोस्ती कर लेते हैं। ये सुन हवाजिन कहती है, क्या आप थोड़ी बदल गई हैं? तभी राजा वहां जाता है जिसे देख हवाजिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजा और हवाजिन की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसे देख मिस्टर क्यून कहती है, मुझे इस राजा के शरीर में घुसना चाहिए था, इस वाले में नहीं। जब राजा मिस्टर क्यून को कहता है, आप हवाजिन की कॉन्कुबाइन बनने का आयोजन तैयार करवा देना, मिस्टर क्यून गुस्से से राजा को कहती है, मुझे बहुत काम है इसलिए नहीं हो पाएगा, और थूक कर कहती है, दफा हो। ये देख सब हैरान थे और फिर से अपना लहंगा ऊपर उठा चली जाती है। जिसे देख राजा चौंक कर कहता है, ये क्या था? फिर वो वाजिन को तालाब वाली बात पर कहता है, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम बेकसूर हो। अंदर आकर मिस्टर क्यून देखती है कि बड़ी राजमाता और छोटी राजमाता दोनों एक साथ बैठी हैं। अब तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ी राजमाता है। फिर वो छोटी राजमाता को देखकर प्रणाम करती है और कहती है, आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगी बड़ी राजमाता। ये देख सब हैरान थे। सबको हैरान देख के वो बात पलटकर बड़ी राजमाता की तरफ देख हंस के कहती है, रात ने आपको इतनी ताकत दे दी है कि आपकी जवानी वापस आ गई। मैं आपको छोटी राजमाता समझने की भूल करने ही वाली थी। ये सुन बड़ी राजमाता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, महारानी बनने के लिए तुम ही सबसे बेहतर हो। अब आपको बस अपनी पूरी ताकत हमें एक वारिस देने में लगानी है। तभी छोटी राजमाता युवराज पैदा करने के सीक्रेट बताने लगती हैं। जिसे देखकर मिस्टर क्यून हैरान होकर सोचती है, मैंने इससे चालू सास नहीं देखी। और उन्हें रोककर कहती है, मैं खुद सब संभाल लूंगी, मुझे इस सब का अच्छे से पता है। अपने कपड़े और ताश को देख मिस्टर क्यून कहती है, कितना झमेला है, इंसान को मारने के सच में बहुत से तरीके हैं, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। उसे देख राजा कहता है, आप बहुत थकी हुई हैं, शायद हमने कल रात कुछ ज्यादा ही कर लिया। दरबार में पहुंचकर एक एक कर सब मंत्री महाराजा और महारानी की शादी की बधाई देते हैं और उन सबको देखकर मिस्टर क्यून को अपने इतिहास की किताबों से याद आता है कि ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। जब ज्वांग्विन बड़ी राजमाता का भाई उन्हें बधाई देता है तो मिस्टर क्यून उत्सुकता से देख कर कहती है,
अच्छा, ये हैं किम वंश के सबसे प्रभावशाली इंसान। फिर ज्वागुन राजा से रक्षा करने वाली सेना के सेनापति की पदवी महारानी के पिता यानी राजा के ससुर मुनग्युन को देने को कहते हैं। पर राजा हैरान हो जाता है क्योंकि वो पदवी राजा के भाई राजकुमार योंगप्योंग के पास है, इसलिए वो इसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है। राजा को देखकर साफ पता चलता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, पर बड़ी राजमाता के आगे उसकी एक भी नहीं चलने वाली। ज्वागुन को देख मिस्टर क्यून सोचती है यही है इस राजनीति का असली मुखिया, और हंसने लगती है, पर गलती से नीचे गिर जाती है। सब ये देख हैरान थे। वो सबको ऐसे देख हंस के कहती है, माफ करना, आप बोलते रहिए। राजा बीच में ही कहता है, महारानी बहुत थकी हुई हैं, कल रात की वजह से हम खुद को काबू में नहीं रख पाए थे। ये सुन मिस्टर क्यून को झटका लगता है और वो राजा से पूछती है, तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? कल रात तो कुछ नहीं हुआ। पर राजा कहता है, आपने बहुत पी रखी थी इसलिए भूल गई होंगी, हम समझ सकते हैं। आपकी याददाश्त भी तो थोड़ी देर पहले ही गायब हुई थी, जरूर उसी का असर होगा। पर मिस्टर क्यून कहती है, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर राजा पूरे जोश से कहता है, तुम वर्जिनिटी टेस्ट में भी पास हुई, हमने बहुत मजे किए थे। ये सुन मिस्टर क्यून को भी शक होता है और वो सोचती है ये जरूर झूठा होगा। अरे क्या मुझे पता नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। पर वो अभी भी इसी बात के लिए परेशान थी और वो कोर्ट लेडी से इस बारे में पूछने की सोचती है। पर वो कोर्ट लेडी चोई का चेहरा जो संत जैसा और दासी होंगयोन का मासूम चेहरा देख कहती है, मैं यहाँ किसी से नहीं पूछ सकती। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी पालकी में रानी को देख डर के झुककर प्रणाम करती है और उसकी बच्ची भी डर के मारे रोने लगती है। ये देख मिस्टर क्यून हैरान होकर कोर्ट लेडी चोई से पूछती हैं कि ये मुझे देखकर ऐसे रो क्यों रही थी। पर कोर्ट लेडी कोई जवाब नहीं देती और पालकी की खिड़की ही बंद करवा देती हैं। इधर बड़ी राजमाता अपने भाई ज्वागुन को बताती हैं, महारानी की हालत सच में ठीक नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। वो शुरू से ही थोड़ी निडर थी लेकिन इतनी अनजान नहीं थी कि तमाशा बनाए। शादी में भी वो सही तरीके से पेश नहीं आ रही थी। हमें उसे सीधे रास्ते पर लाना होगा इससे पहले कि दुनिया वाले बातें बनाए। चलिए जो भी है, क्या वो हवाजिन उस रात सच में महाराज के साथ थी? ये सुन ज्वागिन कहता है, वैसे तो हर टाइम हमारी नजर उस पर है, पर कुछ टाइम के लिए हमें उसकी हरकतों का पता नहीं है। उसी टाइम में महारानी वाली दुर्घटना भी घटी थी। बेशक इससे साबित नहीं होता कि उसने महारानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। किसने किया से जरूरी है कि किसने किया होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यून हवाजिन को राजा की कॉन्कुबाइन की पदवी देते हुए कहती है, आपकी सुंदरता और ऊंची शख्सियत को मान देते हुए हम आपको नाम देते हैं युईबिन। फिर मिस्टर क्यून सोचती है, क्या इसने सच में सोयंग महारानी को तालाब में धक्का दिया था? क्योंकि ये खतरनाक है, मैं इसकी तरफ और खिंचा जा रहा हूँ। फिर वो युईबिन यानी वाजिन को पूछती है, तुम्हें तो महाराज के बारे में अच्छे से पता होगा, क्या महाराज को झूठ बोलने की आदत है? मतलब वो दिन में शेर लेकिन रात में ढेर वाले टाइप के हैं। फिर भी ऐसे झूठ बोल रहे थे जैसे हमने खूब जोश में रात काटी। पर युईबिन, मैं आपको एक बात बता दूं, अब हम वाजिन को युईबिन नाम से ही बुलाएंगे। युईबिन कहती है, माफ कीजिए लेकिन ये बातचीत कुछ ठीक नहीं लग रही, और जाते जाते कहती है, महाराज ऐसे नहीं हैं। ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, अब तो मुझे और परेशानी हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ नकाबपोश आदमियों को देखते हैं जो एक जगह घुसकर कुछ ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो नहीं मिलता। फिर वो वहां से सोना चुराकर भागने लगते हैं, पर तभी उन्हें पहरेदार देख लेते हैं। फिर वो भागने लगते हैं। पहरेदार उनका घोड़ों से पीछा करते हैं। रास्ते में एक औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी और वो उन्हें भागता देख डर के मारे उससे बच्चा गिर जाता है। तभी वो घोड़े वाला पहरेदार बच्चे को कुचलने ही वाला था, पर उन नकाबपोशों में से एक उस बच्चे को बचा लेता है। फिर पहले की तरह एक परछाई को देखते हैं जो महल में घुस गया था, और यहाँ खुलासा होता है कि वो नकाबपोश राजा ही है, और वो जल्दी से अपने कपड़े बदल लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि राजा भले ही दरबार में कठपुतली राजा है, वो अपने आप को जानबूझकर भले ही एक बेवकूफ राजा दिखाता है, पर वो एक अच्छा राजा है जो रात में छुपकर अपना काम करता है। वो उस गुप्त कारखाने में कुछ जरूरी चीज ढूंढने गया था, पर वो वहां नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में हम राजा को उल्टे दस्तावेज पढ़ते देखते हैं। मिस्टर क्यून उसे उल्टे दस्तावेज पढ़ते देख हंस के कहती है, तुम इतने बिजी हो कि दस्तावेज भी सीधे नहीं पकड़ पा रहे।
फिर मिस्टर क्यून बहुत हथकंडे अपनाती है ताकि राजा से उस रात वाला सच कबूल करवाया जा सके, पर कोई काम नहीं करता। ऊपर से राजा कहता है, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। ये बात सुन मिस्टर क्यून परेशान होकर कहती है, कितना सड़ियल है, जिद पर अड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जैसे सच में कुछ हुआ होगा। मिस्टर क्यून को अजीब तरीके से लेटा देख कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, महारानी जी, आज से महल में रहने के तरीकों की शिक्षा शुरू होगी। जब मिस्टर क्यून मना करती है तो कोर्ट लेडी कहती हैं, ये बड़ी राजमाता का देश है। ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस रात का, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी है वापस जाना। बड़ी राजमाता को मनाना वो सबसे पहले जरूरी है। फिर मिस्टर क्यून की क्लास शुरू होती है। पहले उसे चुपचाप बिना हिले बैठना था, पर वो बार बार कभी पैर और कभी खुद हिले जा रही थी। तो कोर्ट लेडी चोई मिस्टर क्यून की कमर पर मारकर कहती हैं, बुद्धा की मूर्ति की तरह बैठो, कमर बिल्कुल सीधी। फिर वो मिस्टर क्यून को मोमबत्तियों के बीच चलने को कहती हैं, वो भी मोमबत्ती की लो को बिना हिलाए। पर मिस्टर क्यून तो मिस्टर क्यून है, वो जानबूझकर अपने लहंगे से सारी मोमबत्तियां बुझा देती है। ये देख कोर्ट लेडी दुखी होती हैं। फिर वो मिस्टर क्यून को सही तरीके से खाना खाने को कहती हैं, पर मिस्टर क्यून का हाल तो अलग ही था। जब मिस्टर क्यून को कढ़ाई करने को कहा जाता है तो कढ़ाई करते वक्त सुई उनकी उंगली में लग जाती है। मिस्टर क्यून का ये हाल देख कोर्ट लेडी चोई परेशान थी। खाना खाते वक्त अचानक से मिस्टर क्यून को सोयंग की कुछ यादें आने लगती हैं। मिस्टर क्यून के दिल में दर्द होने लगता है। कोर्ट लेडी चोई और दासी होंगयोन को लगता है कि ये खाने की वजह से है। वो उसे खाना थुकवाने लगती हैं। मिस्टर क्यून को याद आता है कि महारानी सोयंग राजा को कह रही है, तुम्हें मुझे प्यार करना ही होगा। पर राजा को देखने से पता चलता है कि वो सोयंग से प्यार तो छोड़ो, गहरी नफरत करता है। फिर उसे याद आता है कि उस रात भी उसका मिस्टर क्यून के साथ रात बिताने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा वो तो मिस्टर क्यून को ही शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था, यानी उसका भी मिस्टर क्यून वाला ही इरादा था। ये सब राजा ने किम वंश को धोखा देने के लिए किया था। ये सब याद आते ही वो खुश हो जाती है, क्योंकि उस रात उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। मिस्टर क्यून बड़ी राजमाता को इनडायरेक्टली तालाब में पानी भरवाने को कहती है, पर बड़ी राजमाता गुस्से से कहती हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम तालाब में पानी भरवाओगी तो सब दासियों और कोर्ट लेडी चोई को सजा मिलेगी। मिस्टर क्यून कहती है, अगर आप 7 दिन में तालाब भरने का वादा करें तो मैं आपको युवराज दूंगी। इधर छोटी राजमाता, जो जादू टूने में बहुत विश्वास रखती है, उससे मिलने यूइबिन आती है। फिर छोटी राजमाता यूइबिन को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करती है, पर यूइबिन कहती है, छोटी राजमाता माफ कीजिए, हम केवल यहाँ महाराज की मदद करने आए हैं। फिर छोटी राजमाता यूइबिन को भड़काने के लिए कहती है, आपको अभी अकेला रहना होगा, क्योंकि महाराज और महारानी के पास 7 दिन हैं ताकि युवराज आ सके। लेकिन तुम चिंता ना करो, मुझे नहीं लगता कि इतनी देर में महाराज की आपके लिए फीलिंग्स बदल सकती हैं। छोटी राजमाता की इस बात का यूइबिन पर काफी असर पड़ा और वो काफी परेशान भी लग रही थी। यूइबिन की दासी ओवोल यूइबिन को कहती है, महारानी बहुत बुरी हैं, वो आप पर उस बात का इल्जाम लगा रही हैं जो आपने किया ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि वो दुर्घटना तभी क्यों होनी थी जब आप वहां से गुजर रही थी। इधर मिस्टर क्यूइन राजा से कहती है, अब से हमारे बीच नो टच नियम होगा। राजा को कुछ समझ नहीं आता तो मिस्टर क्यूइन बताती है कि नो टच का मतलब है दोनों खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन अलग अलग। जैसे मान लो मैंने साथ सोने को कहा, लेकिन आप यूइबिन के कमरे में जाकर सोएंगे और खुश रहेंगे, और मैं भी यहाँ खुश रहूंगी, तो चलो नो टच करते हैं। राजा भी अपने कमरे से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर क्यून लड़कों के कपड़े पहन भेस बदल कर बाहर जाने लगती है, तो दासी होंगयोन मिस्टर क्यून को बताती है कि 11 से 1 के बीच 12 बार घंटा बजेगा और फिर महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए आप इससे पहले आ जाना। फिर मिस्टर क्यून अपने आप को शीशे में देख पूछती है, मैं पहले किस तरह की इंसान थी? जिस पे दासी होंगयोन कहती है, आप बहुत दानी और खुश रहती थी। पर मिस्टर क्यून कहती है, सच सच बताओ। दासी होंगयोन बताती है कि जब भी कोई थोड़ा बहुत शोर करता था या छोटी से छोटी बात पर भी आप उसे पीटने की सजा देती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी किम सो यंग से लोग इसलिए डरते थे। और वो कहती है, लोग आपको शाही महल की चुड़ैल बुलाते हैं। माफ कीजिए। ये सुन मिस्टर क्यून की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचती है, सो यंग को तालाब में धकेलने की इच्छा रखने वाले 1 या 2 नहीं, और भी हैं।
तभी दासी होंगयोन कहती है, सभी लोग आपका असली रूप नहीं जानते ना, इसलिए मैं बचपन से आपकी सेवा करती आई हूँ। आप नरम दिल और बहुत होनहार भी हैं। एक बार जो करने की ठान लेती हैं करके दम लेती हैं। आप बहुत कमाल की इंसान हैं। पर महल में थोड़ी परेशान रहती थी क्योंकि महाराज किसी और को पसंद करते हैं। ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो जो मुझे अच्छे से समझती है। चिंता मत करो, आराम से सो जाओ, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। तभी हम सिपाहियों को एक आदमी और उसके परिवार को परेशान करता देखते हैं क्योंकि उन लोगों ने कर्जा वापस नहीं दिया था और वो सिपाही उन्हें दास बनाने के लिए पकड़ने आए थे। ये देख उस आदमी की छोटी सी बेटी रोने लगती है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर हम किम ब्योंग इन को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि किम ब्योंग ज्वांग का ही अडॉप्टेड बेटा है। ज्वांगिन किम ब्योंग से पदवी के बारे में पूछता है कि वो कौन सी पदवी लेना चाहता है, पर किम ब्योंग कोई साफ जवाब नहीं देता। मिस्टर क्यून लड़के के भेष में महल से बाहर जाने लगती है, पर एक लड़का जिसका नाम किम हुआन होता है उसे उसके बारे में पूछने लगता है, पर मिस्टर क्यून उसे अपनी मीठी मीठी बातों से उलझा लेती है। बातों ही बातों में किम हुआन मिस्टर क्यून को बताता है कि महाराज को रात को डरावने सपने आते हैं। महल से बाहर आकर मिस्टर क्यून किम हुआन को मारकर बेहोश कर देती है और फिर मिस्टर क्यून मजे करने के लिए कोठे पर जाती है और बहुत सारे पैसे दे लड़कियों को अपने पास बिठाकर उनसे अपने गाल पर किस भी करवाती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो किम ब्योंग से अपने बेटे को अच्छी पदवी दिलाने को कहता है। किम ब्योंग मान जाता है, पर उसके बदले में एक दोस्त मांगता है जो कभी भी उसके लिए जान तक दे सके। वो आदमी इस बात पर राजी हो जाता है। मिस्टर क्यून नशे में ही टॉयलेट में पहुंचती है, वो भी जेंट्स टॉयलेट में। टॉयलेट करते हुए वो किम ब्योंग को देखकर कहती है, पता है मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मेरे पास भी वो हुआ करता था, वो चीज़ जो अब मेरे पास नहीं है। बाय माय ड्रैगन, बाय बाय माई। और रोकर कहती है, मैं खड़े होकर टॉयलेट भी नहीं कर सकता। इस घटिया दुनिया में सिर्फ किस्मत वाले ही खड़े होकर टॉयलेट कर सकते हैं। इतना दुखी हूँ कि टॉयलेट भी रुक गया और आंसू भी। किम ब्योंग ये सब देख हैरान था। बाहर आकर मिस्टर क्यून उदास होकर सोचती है, अब तो मेरे पास वो भी नहीं है। और ऊपर देख के कहती है, ऐसा ही करना था तो मार ही डालते, ये क्या जुल्म किया है। तभी हम उसी कोठे में राजकुमार योंगप्योंग और राजा के फ्रेंड ब्योलगम होंग को देखते हैं जो उसी जरूरी दस्तावेज जिसमें सारे मंत्रियों का काला चिट्ठा है के बारे में बातें कर रहे थे, जिसे राजा और वो उस रात को ढूंढने गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि राजा के साथ राजकुमार योंगप्योंग और उनका फ्रेंड ब्योलगम होंग भी मिले हुए हैं। राजा भी वहीं पर्दे के पीछे बैठा होता है। फिर वो कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें हमारी चाल पता चल गई हो और अब वो शाही रक्षक सेना पर भी काबू पाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ जासूस भेज दिए होते। तभी वहां पर मिस्टर क्यून जो नशे में धुत थी वहां आ जाती है। उसे देख राजकुमार और ब्योलगम होंग देख के डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि महारानी को किम वंश के मंत्रियों ने हम पर नजर रखने के लिए भेजा है और महारानी ने सब सुन लिया है। पर महारानी ने तो कुछ सुना ही नहीं था और वो घंटा बजने की आवाज सुन महल की तरफ भागने लगती है। राजकुमार राजा से कहता है, अगर रानी ने कुछ सुन लिया होगा तो खतरनाक होगा, इसलिए उन्हें जान से मारना पड़ेगा। फिर राजा खुद रानी को मारने जाने लगता है और अपने कपड़ों में से कपड़े का टुकड़ा काट मुंह पर बांध लेता है। मिस्टर क्यून लुढ़कती हुई घंटे की आवाज सुन महल की तरफ जा रही होती है, पर तभी राजा उसके आगे आकर तलवार मिस्टर क्यून की गर्दन पर रख देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।